एक ऐसा सीरियल किलर जो बेहद शातिर और ख़तरनाक व्यक्ति था, जो कि 6 महीने तक ड्राइवर बनकर छिपा रहा, लोगों की और पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। पुलिस भी उसकी हकीकत नहीं जान पाई थी कि इस मास्टरमाइंड ने अपनी चालाकी और रहस्यमयी पहचान से लंबे समय तक कानून को धोखा देता रहा है। इस सनकी कातिल ने 12 लोगों की हत्या की थी, मगर पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी चकमा देकर फरार हो जाता था। मगर कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और यही हुआ। एक दिन पुलिस के शिकंजे पर आ ही गया। इसको पकड़ने के लिए पुलिस को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस कातिल की कहानी ने सभी को हैरान करके रख दिया था। आइए जानते हैं इस कातिल की कहानी को। पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संजय कुमार वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये सच्ची कहानी है गुजरात के राजकोट की। राजकोट में एक व्यक्ति जिसने तांत्रिक नवल सिंह को पकड़वाया था, उसका नाम था जिगर। जिगर तांत्रिक नवल सिंह एक नगमा नाम की महिला से प्यार किया करता था। जब दोनों के बीच में प्यार हुआ तो आपस में शारीरिक संबंध भी बन गए थे। इसी बीच वो महिला उस पर शादी का दबाव डालने लगी थी, लेकिन नवल सिंह शादी का झांसा देता रहा। इसके बाद प्यार का झूठा वायदा करने वाले इस तांत्रिक प्रेमी ने उस महिला से पीछा छुड़ाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। और जब महिला के माँ बाप और भाई को पता चला कि नगमा गुम हो गई है, तो उसकी तलाश की गई। तो उसकी जो तलाश जब नहीं हो पाई, लेकिन उनको लगा कि वो गुम हो गई। लेकिन इसके बाद माँ बाप और भाई को नहीं पता था कि उस तांत्रिक ने उनकी बेटी की हत्या करके दफना दिया है। जब उनकी बेटी नहीं मिली तो उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। तांत्रिक को लगा कि पुलिस मेरे पास आ सकती है, और वह डर गया। फिर उसने एक प्लान तैयार किया। उसने कहा कि मैं उनके माँ बाप को बुलाया और कहा कि मैं आपकी बेटी को तांत्रिक के जरिए खोज सकता हूँ, मगर इसके लिए आप तीनों को सुमसान दरगाह पर आना पड़ेगा। फिर तांत्रिक अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया और उसने तीनों को प्रसाद में खतरनाक जहर मिलाकर दे दिया, और इसके बाद वो तीनों की मौत हो गई। इसके बाद उन तीनों की लाश के पास में एक सुसाइड नोट रख दिया। और इस सीरियल किलर के साथ उस वक्त जो जिगर इसका ड्राइवर था वो भी था। पुलिस ने इस अपराधी को पकड़कर हिरासत में रखा था, लेकिन अचानक लॉकअप में से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो गई। इसके बाद इस सीरियल किलर का पोस्टमार्टम जब किया जाता है, पता चलता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस भी ये सोच रही थी कि जिन 12 लाशों की जो मौत हुई, उनकी भी रिपोर्ट थी वो हार्ट अटैक से ही दिखाई गई थी। अब जानना यह है कि साथियों, कौन था ये नवल और कौन था ये जिगर। नवल एक तंत्र मंत्र करने वाला
व्यक्ति था जो कि मंत्र के नाम पर लोगों को डराता था और लोगों को फंसाता भी था। उसके लिए पैसे लूटकर उनको मौत के घाट उतार दिया करता था। और यह तांत्रिक अहमदाबाद के सुरेंद्र नगर में काला जादू के वाले किसी एक तांत्रिक के साथ रहा करता था। वहाँ से इसने काला जादू सीखा और तांत्रिक बनने का आइडिया इसके दिमाग में आता है। बाकी इसने टीवी पर आने वाले क्राइम शो से बहुत कुछ सीखा था। तांत्रिक यह जानता था कि बहुत से लोग लालच में पैसा या सोना डबल कराने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया करते हैं। बस इसी बात को जानकर लोगों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इस तांत्रिक का काला जादू चल पड़ा और इसने लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। 2021 में एक रोड हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट का नाम देकर इसकी फाइल बंद कर दी, मगर उसके भाई को शक था कि उसका भाई एक्सीडेंट में नहीं मरा है बल्कि उसके भाई की हत्या की गई है। भाई की मौत का पता लगाने के लिए वह पुलिस के चक्कर काटता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक बात नहीं मानी। इसके बाद वह अपने भाई कातिल का पता लगाने लगा और उसे पता चलता है कि 1 महीने पहले उसका भाई एक तांत्रिक के पास गया था और उसका नाम नवल था। इसके बाद वह नवल के पास जाने लगा। उसे पता चला कि उसके पास एक कार भी है जिसे वह रात में टैक्सी के रूप में चलवाता है। नवल सिंह तांत्रिक को एक टैक्सी ड्राइवर की ज़रूरत थी और वह उसके पास पहुंचा और पार्ट टाइम टैक्सी चलाने लगा। उसका ड्राइवर बनने के बाद जिगर को पता चलता है कि तंत्र मंत्र के अलावा उसके और भी कई रूप हैं। इसके बाद जिगर करीब 7 महीने तक उसका ड्राइवर बना रहा। तंत्र मंत्र के अलावा सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा। जिगर ने नवल का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया था और उसे अपने पूरे रहस्य बता दिए थे। नवल ने ड्राइवर जिगर से कहा कि एक बिजनेसमैन मेरे पास पैसा डबल कराने के लिए आने वाला है। नवल जिगर को लालच दे करके बोला कि कार की स्टेपनी में एक बोतल और उसमें एक केमिकल है, उसको वहाँ मैंने छिपा रखा है और उसके पास शराब की बोतल भी है। नवल ने प्लान किया था कि वह आदमी उसके पास पैसे डबल कराने आएगा तो तुम उसे इस शराब को पिला देना। पीने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। और उसने बताया कि इस रसायन से उसने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसमें इस मरने के बाद यह बताया कि उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें हार्ट अटैक की रिपोर्ट आती है। इस बात को सुनकर ड्राइवर जिगर यकीन करने लगा कि उसके भाई की मौत किसी और ने नहीं बल्कि नवल ने ही की है, क्योंकि इस पोस्टमार्टम में इसी केमिकल का नाम आया था। इसके बाद पुलिस को वो मैसेज करता है और मैसेज के जरिए यह बात की भी जानकारी देता है कि वह इस लोकेशन पर है। इसके बाद पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करने के बाद वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद नवल को वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने पूछताछ की तो उसकी बात सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई थी, क्योंकि पुलिस ने एक आम आदमी को अरेस्ट नहीं किया था बल्कि एक ऐसे सीरियल किलर को अरेस्ट किया था जिसने कि 10 साल में 12 कत्ल कर चुका था। पहला कत्ल उसने अपनी
दादी माँ का किया था, दूसरा कत्ल अपनी खास माँ का और तीसरा कत्ल अपने चाचा का किया था। साथियों, कत्ल के ज़्यादा आंकड़े भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी पूछताछ करने से पहले ही दुख की बात यह है कि उसकी मौत हो गई थी। ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को जागरूक करना है। साथियों, ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो इसको एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।